हे दया निधान, मैंने जाने अनजाने में मन की दुष्टता से और काय की दुष्ट वृत्ति से जो गलतियां की हों, जो अपराध किए हों, पूर्वाचार्यों के विधि के अनुसार समस्त कर्मों के क्षय करने के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अनेक भवों से संचित हुए कर्म रूपी दोषों की विशुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ एवं एक एक करके अपने समस्त दोषों को आपके समक्ष करूँगा एवं पापों के प्रक्षालन के लिए 30 मिनट का समय देता हूँ। 30 मिनट का समय। हाँ हाँ, मैं दुष्ट अपराधी हूँ, त्रस जीवन राशि विराधी। हे भगवान, आलोचना पाठ में पढ़ता आया, मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, अधम हूँ, आपसे क्या छुपाऊँ, क्योंकि आप अपने ज्ञान में सब कुछ देख लेते हैं। मैं दूसरों से पाप छुपाने की कोशिश करता हूँ, किंतु आपसे कुछ नहीं छुपा सकता प्रभु। हे परमात्मा, मैंने राग, देश, हर्ष, विषाद, शोक, भय, स्वप्न आदि के वशीभूत होकर परिणामों को संकलित कर प्रमाद से हुए पापों के प्रक्षालन हेतु मैं अपनी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ एवं सब जीव मुझे क्षमा करें। सभी जीवों से मेरा मैत्री भाव है, मेरा किसी के साथ बैर भाव नहीं है। मैं किसको अपना शत्रु मानूं, क्योंकि समय बदलते शत्रु मित्र और मित्र शत्रु बन जाता है। बहु कर्म किए मन माने, कुछ न्याय अन्याय न जाने। न्याय अन्याय का ध्यान न रख मैंने धन संचय हेतु लोगों को लूटा, उन पर अत्याचार किए, उन्हें धोखा दिया, उनकी आंखों में धूल झोंकी। पैसे के लिए मैंने क्रोध किया, मायाचारी की, कपट किया और न जाने कितने पाप कर मैं पापों के लिप्त हो गया। हा दुष्ट दुष्ट का हा दुष्ट चित्त अस्य अट्टे अत्रो अत्रो डच्चम पच्चत पेनते। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए, हाय हाय मैंने दुष्ट कर्मों का चिंतन किया, हाय हाय मैंने दुष्ट मर्म वेदी वचन कहे। अब मुझे अपने द्वारा किए कुत्सित कर्मों का बहुत पश्चाताप हो रहा है। मेरा अंतकरण अत्यंत संक्लेशित हो रहा है, अर्थात मैं मन वचन काय से किए कृतज्ञ कर्मों को पश्चाताप करता हूँ। हाँ, जरा सी बात पर इतना क्रोध किया कि मेरे शरीर में कंपन होने लगी, आंखें लाल हो गईं, सामने वाला मेरा शत्रु बन गया। प्रभु, मैंने अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक ली। पाप कर्मों का बंध, शरीर की शक्ति का हास, दुश्मनों की सेना तैयार करने पर भी मैं बाद में पश्चाताप करता हूँ। कसम खाता हूँ कि दोबारा क्रोध नहीं करूँगा, पर समय औरों ही सब भूल जाता हूँ प्रभु। मान, अभिमान, दुर्भिमान, घमंड भी किया, अर्थात मैंने अपने नाम के लिए, शान के लिए लाखों रुपए पानी में बहाए, पर अपने गरीब पड़ोसी से 2 शब्द प्रेम के न बोल सका। मंदिर में भी भगवान नहीं, अपना सूट बूट
ही नजर आता है, दूर दर्शन करता रहा पर कभी आत्म दर्शन नहीं किया है। मेरे अभिमान ने मुझे सच्चाई के सामने झुकने न दिया, स्वयं को सरलता प्रदान न कर सका, प्रभु नहीं कर सका। मायाचारी, माया के चक्कर में मायाचारी करना प्रारंभ कर दी। चेहरा एक है पर दिन में कई मुखड़े बदल लेता हूँ। घर में कुछ, ऑफिस में कुछ, मित्र के सामने कुछ, अपना स्वार्थ सिद्ध करता हुआ मैंने सबको खूब धोखा दिया। धर्म न करने के लिए मैंने कई कई बहाने बनाए, पर मैं यह नहीं जानता था कि इसमें मेरी ही हानि है। मायाचारी करने का परिणाम मैं तिर्यंच गति में पहुंच गया। मायाचारी करने से कहाँ पहुंच गए? तिर्यंच गति में पहुंच गया। गिरगिट की तरह रंग बदलने की प्रवृत्ति ने मुझे जानवर बना दिया। लोभ, लालच की प्रवृत्ति ने मेरे हृदय में ऐसा डाका डाला कि एक के बाद एक वस्तुओं का लोभ बढ़ता रहा। लोभ पाप का बाप बखाना नहीं समझी, इसकी परिभाषा परमात्मा के समक्ष प्रार्थना में कुछ न कुछ अवश्य मांग लेता। सच्चे सुख और शांति का उपाय कभी नहीं जाना, न कभी गुरु से पूछा। लोभ ने कुछ कराया, मान कराया, मायाचारी भी कराई, निंदा बस सहन कराई, सुपने मद दोष लगाई, सुपने में मद दोष लगाई। फिर जाग विषय बन थायो, नाना विध विष खायो। हे प्रभु, जागते हुए भी तो आप पाप किया ही, पर सोते सोते स्वप्न में भी पाप का उपार्जन किया। पापों का विष पान कर मैं अपने आप को बड़ा चतुर समझता था। स्वप्न में हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की, शील भंग किया, राग रंग देखा, पर पाप का कभी प्रायश्चित नहीं किया। एक बेथे चौ इंदिवा सन रहत रहत जो जीवा, तिनकी नाही करुणाधारी, निर्दयी हो घात विचारी। हे परमात्मा, परमेश्वर, हे परमात्मा, हे परमपिता, विमलात्मा, हे पतित पावन, मैंने एक इंद्री वृक्ष आदि जीवों को, दो इंद्री लट केचुआ आदि जीवों को, तीन इंद्री चींटी खटमल आदि जीवों को, चतुर्इंद्री मक्खी मच्छर आदि जीवों को, पंच इंद्री गाय भैंस कुत्ता घोड़ा आदि जीवों को मारा हो, सताया हो, पीड़ा दी हो, तो हे प्रभु ये अपराध मेरे क्षय हो। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, त्रस कायिक आदि जीवों को हिंसा की हो, उन्हें निर्दयी बनकर संताप पहुंचाया हो, पहुंचाने की बालों को अच्छा कहा हो, तो हे भगवान ये सारे अपराध मेरे मिथ्या हो। क्षण क्षण पल पल हर कदम पर पाप किया, मन से किया, वचन से किया, काया से किया, कराया। करवाने वालों को अच्छा कहा हो, तो हे प्रभु सब अपराध क्षमा हो। मैंने जीवन की पवित्र बनाने हेतु कुछ नियम ग्रहण किए हों, हे प्रभु मैंने उनमें कहीं अत्याचार लगाया हो अथवा अनाचार किया हो, तो क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, और आगे ऐसी शक्ति दो
ताकि समस्त नियमों का निरतचार पालन कर सकूं। क्षमा याचना करते हुए परम पिता परमात्मा को बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नवोकार मंत्र। रमो अरहंताड़म। वर्तमान युग के शासन नायक वर्धमान स्वामी के चरणों में बार बार नमस्कार, जिनके चरणों में राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, इंद्र, देवेंद्र, मानव, ऋषि, मुनि, यति और त्रियंचों का राजा सिंह भी नमस्कार करता है। केवल ज्ञान सूर्य से प्रतपत बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, सब पापों का नाश करने वाले, सब कार्यों की सिद्धि देने वाले भव समुद्र से तारने वाले, रत्नत्रय से अलंकृत ऊर्ध्व मध्य उधोलोक स्वामी, समोसरण में विराजमान अरहंत देव जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए सभी अरहंतों को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। 9 बार नवोकार मंत्र पढ़े। रमो सिद्धाड़म। सिद्धों को नमस्कार हो, जिन्होंने कर्मों के समुदाय को नष्ट कर दिया है। आत्म स्वरूप की सिद्धि को प्राप्त करने वाले कृत अमुकृत अत्यंत देदीप्यमान अनंत सुखी संपूर्ण लोकाकाश को जानने वाले, अष्ट गुणों से सुशोभित, तप से सिद्ध, संयम से सिद्ध, चारित्र से सिद्ध, सिद्ध लोक में अग्रभाग में विराजमान सिद्ध परमेश्वरी के चरणों में मेरा मन वचन काय से नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। रमो आर्याणम। आचार्यों को नमस्कार हो, जो जिन शासन के प्रकाशित करने के लिए देदीप्यमान दीपक हैं, गुण रूपी माला से सुशोभित सागर के समान गंभीर, आकाश के समान विशाल गंभीर महाविवेकी शिष्यों को शिक्षा दीक्षा एवं प्रायश्चित देने में कुशल, आर रोध ध्यान से रहित धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में लीन 36 मूल गुणों के धारी आचार्यों के चरणों में मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमो उपज्झाड़म। उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। अवधि ज्ञानी, उत्तम ज्ञानी, जिनके वचनों की रचना से अज्ञान अंधकार का पलायन कर जाता है, मिथ्या दृष्टियों का अभिमान शीशे की तरह चूर चूर हो जाता है। संघ के समस्त मुनियों को शिक्षा देने में कुशल, 25 मूल गुणों के धारी, आगम सिद्धांत शास्त्रों के पिता, ज्ञान स्वाध्याय में अपना समय व्यतीत करने वाले उपाध्यायों के चरणों में मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो।
रमो लोय सर्व साहुरम, लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। ज्ञान ध्यान तप लवलीन 12 तपों के द्वारा निरंतर कर्मों को जलाने वाले, दर्शन ज्ञान तप रूपी नेत्रों को धारण करने वाले, आडंबर रहित चंद्र के समान शीतल, सूर्य के समान तेजस्वी, संसार की आशा से रहित 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे पत्तो द्वारक, हे कर्म विजेता, हे मुक्ति के धनी, मैं अनादिकाल से निगोद की गोद में पड़ा रहा। 4 गति 84 लाख योनि में घूमते घूमते परेशान हो गया। प्रभु, मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे खेल के मैदान में फुटबॉल की होती है। सारी जिंदगी पैरों की ठोकर खाते खाते बीत जाती है। फिर कहीं और जन्म लेता हूँ, फिर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ। इस चक्र में घूमते घूमते न जाने कितना 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 काल व्यतीत हो गया। अब तक मुझे सच्ची राह बताने वाला कोई नहीं मिला। प्रभु, कोई नहीं मिला। पाप कर्मों के फल से जब नरक में जाकर गिरा तो वहां की भूमि का स्पर्श करते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हजारों बिच्छुओं ने मुझे एक साथ डसा हो। मैं गेंद की तरह ऊपर की ओर उछला, ऊपर उछला, फिर धड़ाम से नीचे गिरा, फिर उछला, फिर धड़ाम से नीचे गिरा। घोर कष्ट, असहनीय पीड़ाएं, हे भगवान, मैं कहाँ आ गया? अरे, सामने से कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। सामने से ये कुरूप, सिर पर सींग, दांत बाहर को निकले, रंग एकदम काला, बेडोल शरीर, हाथों में हथियार लिए ये भीड़ मेरी तरफ बड़ी चली आ रही है। मैं भागा पर असफल रहा और उन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े करके चले गए। शरीर पारे की तरह फिर जुड़ गया। अरे, ये इतनी तेज दुर्गंध कहाँ से आ रही है। मेरा दम घुटा जा रहा है। हाय, मैं कितना सेंट लगाता था। हाय, मैं कितना सेंट लगाता था। ये बदबू तो असहनीय है। ये मिट्टी मुझे डंक मार रही है। याद आया, मनुष्य अवस्था में कालीनों पर चला करता था, गाड़ी में सैर किया करता था, पर प्रभु भूलकर भी तुम्हारे दरवाजे पर माथा टेकने कभी नहीं आया। ये उसी का परिणाम है प्रभु, ये उसी का परिणाम है। प्रभु, नरक में भूख इतनी लगी कि तीनों लोगों का अनाज मिल जाए पर एक दाना भी नहीं मिला। पानी पीने के ये चिल्लाता रहा। प्यास की तीव्र वेदना से प्राण कंठ में आ गए, लेकिन प्राण निकले नहीं। तड़पता रहा। भगवान, एक बूंद पानी भी नहीं मिला। पत्नी, बच्चे, माँ, कोई भी तो नजर नहीं आ रहा। मैंने पुकारा, आवाज दी, पर निराश हो। अरे, मैंने इनके लिए कौन सा पाप नहीं किया प्रभु, और आज कोई काम नहीं आ रहा है। कोई काम नहीं आता है, कोई काम नहीं आ रहा है। क्या नरकों की पीड़ा मुझे अकेले सहन करनी होगी? नहीं प्रभु, बचाओ, बचाओ प्रभु,
बचाओ प्रभु। लंबे समय तक पश्चाताप वहां से निकला तो तिर्यंच गति में आया, वहां चूहा बना, बिल्ली के द्वारा भक्षण किया गया, बिल्ली बना तो कुत्ते के द्वारा पीड़ित हुआ, सांप बना तो नेवले ने खाया, सिंह आदि क्रूर जानवर हुआ तो अन्य निर्बल पशुओं को खाता रहा। जब गाय बैल घोड़ा गधा ऊंट बना तो दिन रात बोझा ढोया, पर पेट भर चारा पानी भी नहीं मिला। जरा भी धीरे चलने पर डंडे की मार खाता। क्या कहूँ अपने दुखों की कहानी। प्रभु गले में रस्सी बांधी, खूंटे से बांधा, आना जाना घूमना फिरना बंद हो गया। बंधे बंधे घुटन होती, क्रोध आता पर कुछ नहीं कर सका। प्रभु आंखों से आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कष्ट भोगता रहा और कर्मों की लीला को याद करता रहा। खरगोश की पर्याय में था तो मेरी सुंदर खाल के दीवानों के लिए जीते जी मेरी खाल उतार ली गई। पानी में मछली का जीवन पाया तो रसना इंद्री स्वाद प्रेमियों ने जाल में फंसा, पानी से निकाला, तड़पती रही पर उन्हें दया नहीं आई। कुत्ता बना तो घर घर के डंडे खाए, पर 2 रोटी भी नसीब नहीं हुई। कभी खाज खुजली शरीर में अनेक विविधताएं हुई, पर दबा कर बनने वाला कोई नहीं मिला। प्रभु कोई नहीं मिला। कोमल सुंदर हिरण हुआ तो शिकारियों ने सुंदर खाल से मोहित तीर से निशाना लगाकर मुझे मौत के घाट उतार दिया। तड़पते तड़पते मेरी मृत्यु हो गई। गाय की पर्याय में मेरे ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी डालकर मेरी चमड़ी खींची गई। सारे शरीर से खून के फुब्बारे फूट पड़े। अपनी आंखों से अपनी दुर्दशा देखता रहा और नरक जैसी पीड़ाओं को भोगता रहा। प्रभु अब बचाओ, प्रभु नाथ अब बचाओ। जब नरक एवं तिर्यंच गति में था, वहां के कष्ट असहनीय थे, तब मैंने कसमें खाई थी। प्रभु एक बार बस एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं रत्नत्रय धारण करूंगा, संयम लूंगा, पूजा करूंगा, जाप करूंगा, व्रत उपवास करूंगा, तपस्या करूंगा, भक्ति सेवा करूंगा एवं सदाचार से रहूंगा, पर कुछ नहीं किया। प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। आपके दर पर थोड़ी सी प्रार्थना की थी दर्शन के भिखारी को प्रभु अब न सजा देना, कर्मों का सताया हुआ हूँ। प्रभु अब न सजा देना, कर्मों की मार सही, अब और कसर क्या रह गई। दर दर जाकर भटका, अब तेरी शरण लही। कर्मों की ये कड़ियाँ, जन्मों की ये घड़ियाँ, अब प्रभु अब न बढ़ा देना, कर्मों को अब बढ़ा न देना। प्रभु मैंने प्रार्थना की और आपने सुनकर मुझे मनुष्य पर्याय दे दी। फिर मनुष्य गति प्राप्त करने माँ के गर्भ में 9 माह तक उल्टा लटका रहा, हाथ पैर भी न हिला सका। माँ चरपरा स्वादिष्ट भोजन करती तो मेरे सारे बदन में दहा उत्पन्न हो जाती, मैं तड़प जाता। जन्म के समय की पीड़ाओं को इस मुख से नहीं कुछ कह सकता। आचार्यों ने लिखा है कि करोड़ों जिह्वा
जन्म के समय होने वाले कष्ट को नहीं कह सकता, पर बचपन मैंने खेलने में खो दिया। पीठ पर पुस्तकों का बोझ और माता पिता की डांट ने मेरा बचपन दुखी कर दिया। धीरे धीरे जवानी आई, प्रवृत्तियां इंद्री भोगों की ओर चली गई, दुष्टि में विकार आ गया। मन प्रत समय न जाने कितना भोगों का कचरा इकट्ठा करता, जिससे आत्मा दूषित होती रही। कसायों की तीव्रता बढ़ती रही। पाप, ईर्षा, देश एवं चिंता के बोझ से वर्तमान और भविष्य दोनों दुखद बना लिया। माता पिता ने शादी की तो क्या, माता पिता ने शादी की तो क्या हुआ, प्रभु भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ियां, तीन चीज याद रही, नमक तेल लकड़ियां। नई नई समस्याओं का जन्म हुआ, चिताएं बढ़ने लगी। गृहस्थी में ऐसा फंसा कि धर्म कर्म सभी भूलकर परिवार में ही उलझा रहा। जहां घुसने पर निकले अस्त वहां गृहस्थी धीरे धीरे बुढ़ापे का आगमन हुआ। बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा, बीमारियों का न्योता है। हाथ पैर चलते नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, रोटी भी पचती नहीं, ककड़ी भी चबती नहीं। प्रभु बच्चों ने इज्जत करना बंद कर दिया। दुकान में जाने पर कहते हैं, पिताजी घर पर रहा करो, तुम्हारी शकल देखकर ग्राहक लौट जाते हैं। हाय प्रभु, अब कहां जाऊं, जिसके लिए मैंने रात दिन एक कर मेहनत की, पैसा कमाया, सारा धन रख लिया और बाद में अब वही झिड़कियां दे रहा है। 4 दिन की जिंदगी 4 दिन की बहार है, मतलब की 2 स्त्री, मतलब का परिवार है। भरोसा क्या करें, किसका ये दुनिया कपट का घर है, जिसे अपना समझते हैं वही दुश्मन से बढ़कर है। हे परमात्मा, हे विमलात्मा, हे पतित पावन, हे करुणा के सागर, अब तुम्हारा ही सहारा, अपने चरणों में मुझे स्थान दो। तुम्हारा जाप करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, पापों से बचकर रहूंगा, कसायों से दूर रहने का प्रयास करूंगा, धर्माचरण में अपना शुभ समय व्यतीत करूंगा। धर्म की शुभनाओं के कारण स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, किंतु स्वर्ग की सुंदरता और मदहोशी के वातावरण ने मेरा मन मोह लिया। सर्वांग सुंदर देवियां और वहां की विभूति प्राप्त कर धर्म भोगों में आसक्त हो गया। लाखों वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए जैसे एक क्षण हो। गले में पड़ी माला मुरझाई तो मृत्यु को निकट जान लिया। रोया, चिल्लाया, बिलखा, तड़फा कि हे प्रभु जाने रोक लो, लेकिन काल के गाल से मुझे कोई नहीं बचा सका। किसी का बस नहीं चलता, वहां से निकलने में एक इंद्री स्थावर में चला गया और फिर से चतुर्गति में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। कष्टों को भोगने लगा। हे परमात्मा, मैंने हाथ में आई हुई पारस मणि को सागर में डाल दिया। प्रभु, समय की कीमत न करने वालों की यही गति होती है। संसार के सागर में मिलते न किनारे हैं,
आ जाओ प्रभु अब तो हम तेरे सहारे हैं। गम से भरी दुनिया में कोई भी नहीं मेरा, अरमान अधूरे हैं, टूटा है हर एक सपना। हमको भी सहारा दो, हम तो बेसहारे हैं। हे भगवान, मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आपकी चरण शरण में पड़ा हूँ। अब चाहो मुझे अपनाओ या ठुकराओ। प्रभु, इस संसार मोह माया के जाल से दुखी हो गया हूँ, विरक्त हो गया हूँ। प्रभु मुक्त करो, नाथ मुझे मुक्त करो। पाप और कसाय रूपी नागिन मेरी आत्मा को प्रतिपल डस रही है, अब सहन नहीं होता। प्रभु छुटकारा दिलाओ। मेरी आंखें आपके दर्शन क्या करेंगी, ये हाथ पूजा और जाप किया करेंगे। ये मेरे पैर तीर्थ यात्रा को तत्पर हो रहे हैं। मेरे शरीर का रोम रोम आपकी सेवा के लिए उद्युत हो रहा है। आपकी करुणा का सहारा चाहिए, आप दया दृष्टि चाहिए। आपकी कृपा से के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु कुछ नहीं कर सकता। बोलते क्यों नहीं भगवान, क्या बोलते क्यों नहीं? क्या आप मुझसे रूठ गए हो? अब गलती नहीं करूंगा भगवान। आप क्षमा सागर कहलाते हो, दया के भंडार कहलाते हो। फिर मुझ भक्त पर क्यों कठोरता दिखाते हो? क्यों मेरा दिल दुखाते हो? प्रभु मुझे अज्ञानी छोटा बालक समझकर क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। प्रतिक्रमण में करते हुए मुझ अज्ञानी से अज्ञानता में कोई गलती हुई हो, अथवा मैंने शरीर को हिलाया हो, डुलाया हो, दुष्ट दृष्टि को गतिमान किया हो, खांसने में, छींकने में, जमाई लेने में, मन स्थिरता से यदि मैंने कोई दोष लगाए हो, तो प्रभु आप कृतवंत हो, महावंत हो। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, जिन गुण रूप अचल संपत्ति की प्राप्ति हो, इस भावना से पंच परमेष्ठी परमात्मा के चरणों में अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ एवं बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। बोलो चंदा प्रभु भगवान की।